Hello everyone, I hope you all are doing great. So in this lecture we will be talking about reasons behind excess demand. प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था एक्सेस डिमांड होता क्या है और उसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं. आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेस डिमांड कंट्री में होती क्यों है. बेटा एक्सेस डिमांड का मीनिंग तो आप सब लोग जानते ही हो. जितने गुड्स एंड सर्विसेज हम एक्सपेक्ट करते हैं इकोनॉमी में लोग डिमांड करेंगे, जब उससे ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की लोग डिमांड करने लग जाते हैं तो सिचुएशन को हम नाम देते हैं एक्सेस डिमांड. ई लेवल जो यहाँ पे डायग्राम में है ये फुल एम्प्लॉयमेंट है. इतने रिसोर्सेज इतने अवेलेबल है, सबको काम पे लगा दो तो 50 लैपटॉप्स हम सप्लाई कर सकते थे. अगर आपको प्रीवियस एग्जांपल याद है, विद 50 वर्कर्स की वर्कफोर्स है, 50 लैपटॉप वो सप्लाई करेंगे 2 मशीन पे काम करके. तो इतना हमने एक्सपेक्ट करा था. बट एक्चुअली पीपल वर डिमांडिंग मोर लैपटॉप्स देन वी एक्सपेक्टेड. पीपल वर डिमांडिंग अबाउट 70 to 80 लैपटॉप्स. एज अ रिजल्ट हम एफ लेवल तक की डिमांड करने लगे. तो AD1 was the actual demand, AD was the planned demand, and this 45 degree line stands for aggregate supply. तो एफ लेवल तक जाते जाते चीज़ों का प्राइस महंगा हो जाएगा, लैपटॉप महंगे मिलने मार्केट में शुरू हो जाएंगे. इसका रीज़न क्या होता है? क्यों लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसे आ जाते हैं? पहले रीज़न होता है लोगों का MPC बढ़ जाता है. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन का मतलब बेसिकली ये होता है पीपल आर स्पेंडिंग मोर आउट ऑफ देयर इनकम. इनकम बढ़ रही है तो लोग उसका काफ़ी सारा शेयर कंजम्पशन पे लगा रहे हैं. सेव इतने पैसे नहीं करेंगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगी. गवर्नमेंट टैक्सेस कम चार्ज कर रही है, अगेन इट विल लेड टू मोर सेविंग इन द पीपल इन द सोसाइटी. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रही है. गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर पब्लिक की इनकम होती है. मे बी गवर्नमेंट इज अनाउंसिंग अ लॉट ऑफ जॉब्स इन द इकोनॉमी. गवर्नमेंट ने बहुत कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज स्टार्ट कर रखी हैं. तो ठीक है, अच्छी बात है, बट जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है उसको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, राइट. और अगर इन्वेस्टमेंट बिजनेस फर्म ज़्यादा ही कुछ करने लगी हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, देखो सब कुछ होना अच्छी बात है, बट कोई भी चीज़ होती है वो लिमिट से बाहर जाती है तो वो चीज़ फिर खराब होती है. पानी का ग्लास अगर भरा हुआ रहे तो ठीक है, अगर आप उसको ज़्यादा ओवरफिल कर दोगे तो फिर वो फैलेगा. तो वो सिचुएशन होती है एक्सेस डिमांड में कि जब सब कुछ ही इतना ओवर जा चुका है कि जो वाटर है वो ग्लास के बाहर ओवरफ्लो करने लग रहा है. तो फॉल इन इम्पोर्ट्स का बेसिकली एक और रीज़न हो सकता है कि हम बाहर से सामान मंगवा नहीं रहे हैं, हम एक्सपोर्ट्स को उल्टा और ज़्यादा कर रहे हैं. बेटा ये मल्टीपल रीजंस भी हो सकते हैं. ऑब्वियसली सारे रीजंस तो जनरली नहीं ही होते हैं, but out of these 7 reasons there could be about 2-3 reasons responsible for excess demand at a particular point of time in a nation. And then deficit financing. Deficit financing basically क्या होता है? जब गवर्नमेंट के पास पैसों की शॉर्टेज होती है ना तो गवर्नमेंट करेंसी को प्रिंट करना चालू कर देती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज डेफिसिट. को फाइनेंस करने के लिए करेंसी को उन्होंने प्रिंट करना स्टार्ट करा ताकि वो और जॉब्स क्रिएट कर पाए, वो और कंस्ट्रक्शन के काम वो निकाल पाए. एज अ रिजल्ट मनी की सप्लाई बढ़ जाती है और लोग ज़्यादा डिमांड करने लगते हैं. तो ऑल दीज आर रीजंस बिहाइंड एक्सेस डिमांड. इसको याद रखने के लिए एक तरीका है बेटा, आई विल टेल यू. सो देयर आर 4 सेक्टर्स: हाउसहोल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. हाउसहोल्ड्स का MPC ज़्यादा हो गया है, फर्म्स का बेटा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है, गवर्नमेंट की साइड से एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, टैक्सेस कम हो रहे हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अब्रॉड से हमारे यहाँ से जो एक्सपोर्ट्स है वो ज़्यादा हो रहे हैं और इम्पोर्ट्स कम हो रहे हैं, एंड गवर्नमेंट की साइड से डेफिसिट फाइनेंसिंग भी बढ़ रही है. सो ये चारों सेक्टर्स के अपने अपने रीजंस होते हैं विच कॉन्ट्रीब्यूट टू excess demand in the economy. I believe the reasons of excess demand and the meaning is clear to all of you. Still, if you have any doubt, difficulty, you can ask in the comment section. That's it for today. Thank you for listening me so patiently. Have a nice day.